बोधव्यम स बोधव्यम गाना। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। कर्मणा, कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी, बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम समझना चाहिए, च भी, विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणा अकर्म का, च भी, बोधव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन, दुर्गम, गति ही नहीं, कर्मणः कर्म की, गति ही प्रवेश अर्थात गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवद गीता 4.17। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निश्चित कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से भी बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारा विषय है लॉ ऑफ कर्म अर्थात कर्म का सिद्धांत। भगवद गीता में जो 5 विषय जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत, उसमें से एक है जो हम भगवद गीता प्राथमिक कोर्स में चौथे दिन में कुछ 5-7 स्लाइडों में समझे थे। कितने स्लाइडों में? वही कर्म का सिद्धांत आज हम 2 छत्र में समझेंगे। कितने छत्र में? अर्थात 2 घंटे का विषय रहेगा। आज 2 घंटा नहीं, अगले शनिवार को आधा भाग लेंगे, आधा भाग पूछ लेंगे। ये कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है, कई बार क्या होता है हमारे साथ, जब बुरा होता है तो हम किसको गाली देते हैं? भगवान को। तेरे कारण ऐसा हो गया। अरे भगवान के मैं गला फाड़ के बोला हूँ गीता के अंदर, आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे, मैं क्या करूँगा? इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को ये कर्म का सिद्धांत जानना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण में चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जब कोई 3 बार एक ही शब्द को दोहराता है तो समझना वो क्या है? चेतावनी। जब कोई व्यक्ति एक ही शब्द को
3 बार दोहरा रहा है, तो समझना वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान उसको उसके माध्यम से हमको चेतावनी दे रहे हैं। इस श्लोक में कौन से 3 शब्दों का रिपीटेशन हुआ है? बोधव्यम। आपको बताया बोधव्यम का ट्रांसलेशन क्या है? मैंने पढ़ा था, समझना चाहिए। मतलब भाई समझना है और समझना चाहिए, दो में क्या अंतर है? समझना चाहिए मीन्स कंपलसरी, आपको ऐसा करना चाहिए या आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता है। लेकिन जब आपको बनी ऐसे करना ही है, उसमें स्वतंत्रता, मतलब भगवान ने ऑप्शन नहीं छोड़ा है। क्या नहीं छोड़ा है? कंपलसरी कर्म का सिद्धांत को समझना है, नहीं तो आप लोग मुझे गाली देंगे। भगवान का कहना यही मतलब है, और फायदा नहीं है, आपको ही नुकसान है। मतलब भगवान को गाली देने में कोई मतलब नहीं ऐसे। और किसके बारे में समझना चाहिए भगवान बता रहे हैं, तो कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम, समझना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए। अर्जुन बोले किसके बारे में समझूं? बोला कर्मणो, कर्म के बारे में। और किसके बारे में समझूं? विकर्मणो, विकर्म के बारे में। और किसके बारे में समझूं? अकर्मणा। मतलब ये तीनों का भेद जानना है। क्या जानना है? कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। क्यों समझना है? अर्जुन बोले ये इतना क्या महत्वपूर्ण है इसका? तो क्या कहते हैं श्लोक में? गहना कर्मणो गति। क्या कहा है? गहना कर्मणो गति। मतलब जो कर्म की गति है बड़ी सूक्ष्मता से काम करती है। कर्म का सिद्धांत बड़ा सूक्ष्मता से काम करता है। कई बार कोई व्यक्ति है वो पाप कर रहा है हमारी दृष्टि में, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो सबसे बहुत अच्छा कर्म कर रहा है। कई बार हमारी दृष्टि में अच्छा कर रहा है, लेकिन भगवान की दृष्टिकोण से वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। आपने कभी जिंदगी में देखा है कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति नरक में गया हो? भाई सत्य तो एक अच्छा गुण है ना, देवी गुण है, और वो भी ऋषि। एक ऋषि सत्य बोलने के कारण कहाँ गया है? नरक में गया। हम बोले यार कल से असत्य बोलना शुरू कर देते बराबर है। तो महाभारत में कथा है। क्या कथा है? हाँ, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ ये कथा, और एक रामायण से कथा आएगी ऐसे। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि कर्म की जो गति है और कर्म की सूक्ष्मता है ये बहुत जटिल है। इसके अगला श्लोक है 4.16, जिसमें कवियों ही अपित्र मोहिता। कर्म के बारे में कवि में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी कर्म के सूक्ष्म नियमों को जानने में और कर्म का निर्णय करने में मोहित हो जाते, मार खा जाते हैं, इतना सूक्ष्म है। तो महाभारत में कथा इस प्रकार है कि सत्य बोलने वाला किस प्रकार नरक में गया। देखो सत्य देवी गुण है, अच्छा गुण है, फिर भी उसको सजा मिली, क्यों? तो ये एक स्टोरी समझेंगे तो कर्म का सिद्धांत समझने में हमको मदद रूप होगी। वो स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक ऋषि था जिसने नियम लिया युधिष्ठिर महाराज जैसा, जीवन में क्या बोलूँगा? सत्य बोलूँगा। जैसे लोग वो फिल्म में ऐसे झूठी सौगंध खाते हैं, मैं गीता के हाथ पर बोलता हूँ, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा, और 1 नंबर का झूठ बोलते हैं उसमें। कोर्ट में ऐसे नहीं करते हो, ये फिल्म में ऐसे बताते हैं। हमारा रामगति प्रभु है, एक भक्त, मुझको बुला प्रभु यार ये कोर्ट में ऐसा गीता के हाथ पर बुलाते हैं? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं ये सब फिल्म वालों का काम है, ऐसा नहीं होता है कोर्ट में। तो उसने सत्य बोलने का नियम लिया था, और एक बनिया था, बनिया व्यापारी, उसके पीछे कुछ चोर लोग पड़े थे, वो बेचारा भाग रहा था। और ये भाई जो साधु थे ये बाउंड्री पे रहते थे, जंगल की बाउंड्री पे, उससे पीछे जंगल शुरू होता था, उससे खुला मैदान था। तो वो साधु की कुटिया से गुजरा। साधु ने देखा कि एक बनिया है, कुछ पोटल लिया हुआ सामान का लेके, पैसा वैसा होगा, धन वन जा रहा है। तो गया, अंदर घुस गया, और पीछे चोर लोग आए। कौन आए? अरे भाई इधर कोई एक बनिया गया था? बोला हाँ सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा मैं। पूछा और सत्य बोला कि हाँ अंदर गया। अब क्या किया? उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, मर्डर कर दिया और धन चुरा लिया।
इसका आधा पाप चोरों को लगा, आधा पाप वो साधु को लगा। किसको लगा? साधु बोल सकता है यार मैं तो सत्य बोलने का नियम दिया था, लेकिन हमें ये समझना है कि किसी के सत्य से किसी का नुकसान होता है, भौतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो आपको पाप लगेगा। अगर किसी के सत्य से दूसरे का भला होता है तो आपको सत्य का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत इतना सूक्ष्म है, और कर्म का सिद्धांत है वो भावनाओं पर निर्भर करता है, एक्शन पर ज़्यादा निर्भर नहीं करता है। मतलब कोई किसका मर्डर करता है, उसके पीछे उसकी चेतना क्या है, उसके ऊपर से उसके परिणाम निर्धारित होंगे, नहीं कि वो फिजिकल एक्शन से। ये याद रखिए, ऐसी कई सारी घटनाएं मैं और आगे समझाऊंगा। तो हम कई बार कर्म के सिद्धांतों के बारे में जानते ही नहीं, जानते थे भगवत गीता से ऊपर जाते, जो हुआ अच्छा हुआ, वो आएगा, जो होगा अच्छा होगा, यही गीता सार है, ऐसे लिख देते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपने सिद्धांत बना के रखे कर्म के, तो वो नहीं चला गया, वो नहीं चलेगा। हमें शास्त्रों से जानना चाहिए, भगवत गीता से जानना चाहिए कि कर्म का सिद्धांत क्या है। तो बड़ा सूक्ष्म है, बेचारा सत्य बोला, नरक जाना पड़ा। ऐसे कई सारी महाभारत में घटनाएं। अगर किसी का क्रोध करने से दूसरे का भला होता है तो क्रोध से उसको पुण्य मिलेगा, और उसके क्रोध करने से किसी का नुकसान होता है तो स्वाभाविक उसको पाप का फलभागी बनना पड़ेगा। तो इसके पिछले श्लोक में कहा है कवियों ही अपित्र मोहिता। कवियों मीन्स बड़े बड़े बुद्धिमान, कवि मीन्स ऋषि मुनि को भी कवि कहा जाता है, वो मोहित हो जाते हैं। रामायण के अंदर एक घटना है। क्या घटना है? हाँ, घटना इस प्रकार है कि भगवान राम, मतलब उसमें ये बताया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे राम की सभा में, और एक कर्म का सिद्धांत का पॉइंट आया तो बड़े बड़े बुद्धिमान, जिसमें विश्वामित्र इत्यादि जैसे वशिष्ठ लोग थे, ये सब मोहित हो गए कि इसको पाप समझे या पुण्य समझे, दंड समझे या इनाम समझे, वो समझ नहीं आ रहा था। तो प्रसंग इस प्रकार है कि भगवान राम, वाल्मीकि रामायण में कथा है, भगवान राम सभा में बैठे और लक्ष्मण को कहा जाओ गली गली घूम के आओ, किसी को कोई कंप्लेन है तो लिख के आओ, कोई समस्या है तो। इसको राम राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामने से राजा पूछताछ करता है, आज कंप्लेन ले जाओ तो भी पुलिस वाला सामने नहीं देखेगा। एक बार ऐसा हो गया, माफ करना, कोई पुलिस वाला है तो या तो आपकी पहचान चाहिए या आपको नोट चाहिए, दो के बिना ही काम करेगा, तो बाकी तो बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कर देंगे नहीं, करेंगे नहीं काम। अब क्या हुआ, बहुत साल पहले मेरे गुरु महाराज की व्यास पूजा थी सोमनाथ, बहुत साल पहले। यही मैं इंडिगो लेके जा रहा था, एक ब्रह्मचारी मेरा असिस्टेंट द्वाला गोविंद दास, वो चला रहे थे। हमने जूनागढ़ क्रॉस किया और 1 किलोमीटर बाहर निकल गए, जूनागढ़ सोमनाथ रोड पे जा रहे थे। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी कैसा युग है, वो पुलिस वाले कंप्लेन क्यों नहीं लिखते हैं, बस ऐसे। तो उनके आगे कार जा रही थी, बेचारा नया नया कार छुड़ा के ले आया शोरूम से, अभी तक आगे आगे जा रही थी, अभी छुड़ा के लेके आया, सीधा घर लेके जा रहा था गाँव में। उसके आगे गाय का बछड़ा आया, जो वो कार के कारण, बछड़ा छोटे होने के कारण पिछले ड्राइवर को दिखाने उसने ब्रेक मारी और हमारे ब्रह्मचारी ने उसको टक्कर मार दिया, तो पीछे का जो बोनट है उसमें गोबा हो गया। तो वकील अकड़ा और सीधा वो ब्रह्मचारी का चाबी ले लिया, मतलब कार का चाबी ले लिया। कार का, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, एक पुस्तक थी भारतीय संस्कृति की झलक, तो उसमें कल्चर थी, संस्कृति, राजस्थान याद आ गया मेरा कल्चर। जिस पुस्तक में जो कल्चर था मैंने गांव में देखा था, घर में देखा था, बड़े मज़े से पढ़ रहा था। इधर ये लोग झगड़ रहे थे, मैं गाड़ी बैठे बैठे पढ़ रहा था। झगड़ने को पुलिस को फोन, पहले उन्होंने शोरूम पर फ़ोन किया, क्या हुआ, अभी गाड़ी का टक्कर मार दी। बोला पुलिस को, बोलो अगर इंश्योरेंस पकाना है तो क्या चाहिए, कंप्लेन चाहिए, पुलिस को बुलाओ। ये सिटी से 1-2 किलोमीटर बाहर था सोमनाथ रोड पर। पुलिस को फ़ोन किया, इंतज़ार किया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पुलिस आ ही नहीं रही है। लास्ट में बोला भाई आपको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, 2-5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा तब वो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। फिर थक कर उसने चाबी दे दिया। तब तो मैं 2.5 घंटा पुस्तक पढ़ता रहा।
मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आज का युग ऐसा है। लेकिन लक्ष्मण को भेजा गया, लक्ष्मण ऐसे ही देख के आ गया, बोला कोई कंप्लेन नहीं है। भगवान राम ने कहा मुझे पता है, भगवान राम तो सर्वज्ञ है। तो फिर वापस भेजा, कोई कंप्लेन है, कोई कंप्लेन है। एक कुत्ते ने हाथ खड़ा, उसका हाथ नहीं होता है, कुत्ते ने कहा भाई मेरी कंप्लेन है। अब नहीं यार कुत्ता बात कैसे करेगा। तो रामायण के पीछे ऐसा लिखा या एक सेंटेंस में है, ये रामायण की कथा उस युग की कथा है जिसमें कुत्ता मतलब प्राणी मनुष्य से बात कर सकता है। भगवान राम से बंदर बात करते थे ना, नहीं करते? हनुमान जी सुग्रीव बात करते थे ना। तो कुत्ते ने कहा मेरा कंप्लेन है। ओके, क्या कंप्लेन है? आपको नहीं बताऊंगा, राजा को बताऊंगा, पार्लियामेंट में आऊंगा। कहाँ आऊंगा? हाँ, पूरे भूमंडल का पार्लियामेंट। आप देखिए, एक प्राणी को भी पार्लियामेंट में आने का और कंप्लेन करने का अधिकार है। क्यों? श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में कहा है, प्रजा का अर्थ बताया। प्रजा, प्रजा में खाली मनुष्य नहीं आते हैं। कौन आते हैं? सभी जीव जंतु। जिसने भौतिक देह ग्रहण किया है वो प्रजा है, और उनकी रक्षा करना राजा का क्या है? कर्तव्य। तो गया पार्लियामेंट के अंदर, और भगवान राम ने पूछा क्या कंप्लेन है? तो बोले एक ब्राह्मण ने मेरी टांग तोड़ दी। क्या तोड़ दी? हाँ। क्यों, कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक ब्राह्मण आ रहा था, उसने मुझे हट हट कहा। आपको तो पता है प्रभु, कुत्ता मीन्स तमोगुणी प्राणी। कैसा प्राणी? उठने में टाइम लग गया। उसके हाथ में छड़ी थी, पाट देनी मारी, टांग टूट गई। भगवान राम ने लक्ष्मण को जाओ ब्राह्मण को बुला के ले आओ। ब्राह्मण को बुलाया। आपने ये कथा सुनी कभी पहले? नहीं सुनी। अरे इतना करोड़ों रुपया खर्च करके राम कथा हुई यार, ये कथा नहीं सुनी है? करोड़ों रुपया खर्चा। कितना रुपया खर्चा? हाँ, यही तो समझ है। बड़े बड़े बापू आते हैं, दुआ बोल के चले जाते हैं, रामायण में से कथा करता नहीं है। सॉरी टू से, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारी ऐसी ऐसी कथाएं आपने जिंदगी में रामायण से नहीं सुनी है। ऐसी ऐसी कथाएं रामायण से भरी पड़ी है। तो भगवान राम ने पूछा क्यों तोड़ा भाई? बोला प्रभु क्या है, थोड़ा शॉर्ट टेम्परेचर वाला स्वभाव है। शॉर्ट टेम्परेचर मतलब गुस्से वाला स्वभाव। भिक्षा मिली नहीं थी, गर्मी का मौसम था, और थोड़ा डिस्टर्ब था। कुत्ते को बोला साइड में हो जा, नहीं हुआ तो तोड़ दो, जा। ओके। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा भाई इसको क्या दंड देना चाहते हैं? आप क्या दंड देना चाहते हैं? कुत्ते ने कहा हमारे अयोध्या में जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका अध्यक्ष बना दो। क्या बना दो? सब लोग चौंक गए। अरे प्रभु ये तो इनाम है, दंड का है, बराबर। उस कुत्ते ने कहा इसका दंड ये है कि अयोध्या में हमारा जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका अध्यक्ष मठाधिपति बना दो, महामंडलेश्वर बना दो, जो भी उपाधि है उसकी। सबने विरोध किया, प्रभु ये तो इनाम है, ये दंड नहीं है। ये दंड कैसा? भाई किसी को एक पद देना बहुत बड़े मंदिर का, ये इनाम है कि दंड है? इनाम है ना। खाली 2 लोग जानते थे दंड है। कौन? कुत्ता और भगवान राम। भगवान राम ने कहा, कुत्ते को बोला एक्सप्लेन करो। कवियों ही अपित्र मोहिता, सभी कवि लोग मोहित हो गए कर्म के सिद्धांत को सुनकर, आपके निर्णय को सुनकर मोहित हो गए। ये है दंड, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा ये दंड कैसे। कुत्ते ने कहा पिछले जन्म में मैं भी मठाधिपति था। क्या था? मठाधिपति। मेरा स्वभाव गुस्से वाला था और मैं साधुओं को डांटता था, गलत काम करता था, इसलिए क्या बन गया? कुत्ता बन गया। ये तो मेरे से भी ज़्यादा शॉर्ट टेम्परेचर वाला है, और ये अगले जन्म में 100% क्या बनेगा? सुअर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, कर्म का सिद्धांत बड़ा सूक्ष्म है। कर्म के सिद्धांत को समझना, कई बार ऊपर की दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये कर्म है, लेकिन वो विकर्म हो सकता है। कहीं विकर्म है तो कर्म हो सकता है। इसलिए भगवान हमको चेतावनी दे रहे हैं, बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम।
क्यों समझना चाहिए? गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। कई बार हमको पता ही नहीं लगता है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। ऐसे वो कहावत है ना, जैसा आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो आज के विषय इस तरह से है। कर्म के नियम क्या है, कर्म का नियम कैसे काम करता है। प्रभु ऑडियो पिन, अरे प्रभु ऑडियो पिन के बिना तो मज़ा नहीं आएगा। आज 2 वीडियो ऐसे हैं जो कर्म को सिद्धांत को समझा रहे हैं बिना माइक। देखते हैं अभी माइक से कैसा होता है। ठीक है, माइक तो तैयार रखो। कर्म अकर्म और विकर्म क्या है, मतलब उसका सेटअप एक ही जगह होना चाहिए। कहने का मतलब ये सब ऑडियो पिन, ये पिन, ये पिन, ऐसे। कर्म का फल कब मिलता है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कारण कौन है, कर्म के फल के कर्मिक स्तर, कर्म फल से बंधन का चक्कर, नरक में सजा मिलती है तो फिर दूसरे जन्म में सजा क्यों भुगतनी पड़ती है। प्राणी तो कर्म के नियमों से मुक्त है तो फिर उनको पाप क्यों, अच्छा यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। पाप का फल क्यों भुगतना पड़ता है, कर्म के फल से क्षणिक मुक्ति और पूर्ण रूप से कर्म के फल से कैसे मुक्त हो सकते हैं। समाज के अंदर कुछ कर्म के बारे में गलत समझ है जिसको मैं अगले शनिवार को समझाऊंगा। जैसे जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये गलत समझ है। सभी गलत कर्म भगवान करवाते हैं, ये भी गलत सिद्धांत है। कोई कर्म को कोई भी नाश नहीं कर सकता, ये भी गलत सिद्धांत है। भगवान को भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है, ये भी गलत सिद्धांत है, गलत समझ है। कर्म ही पूजा है, कहाँ लिखा है? ट्रक के पीछे। कहाँ लिखा है? ट्रक के पीछे। लोग बोलते कर्म ही पूजा है, कहाँ लिखा है? ट्रक के पीछे। और ट्रक के पीछे प्रमाण थोड़ा ही है भैया, भगवत गीता प्रमाण है। कर्म ही सर्वोपरि है। मैं अपना कर्म करता हूँ और किसी का बुरा नहीं करता हूँ तो मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। एक बार मैं किसी मिला, ऐसे बहुत बड़े परिवार था, संयुक्त परिवार होता है। प्लस शराब पीने, अगर आप लोग शराब पी के दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते तो शराब पीना पाप नहीं है। कैसा माना लेगा, मैं शराब पी से दूसरे का नुकसान नहीं करता हूँ, मैं शराब पीकर दूसरे का नुकसान नहीं करता हूँ, इसलिए मैं शराब पीकर ही जेंटलमैन हूँ। वो ये कहना चाहता है। लोग कहाँ कहाँ से अपनी सोच निकाल देते नहीं ऐसे। तो लोगों की सोच एक ये भी है कि भी मैं अपना कर्म करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ, तो मुझे भक्ति करने की जरूरत है। भक्ति उन लोगों की करनी है जो बुरा कर्म करते हैं। लोगों की ऐसी सोच है। लेकिन सबसे पहले अच्छे और बुरे कर्म का क्या डेफिनेशन समझना पड़ेगा। अच्छा और बुरा कर्म क्या है। अच्छा, एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है कि लो, जितने भी प्रकार के लो है या स्पेशली कर्म का जो सिद्धांत है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व क्यों है। भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया क्यों? तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत 3 कारण से बनाए। कितने कारण से बनाए? पहला कारण है कोई भी समाज की व्यवस्था टिकाना है, कोई भी समाज की व्यवस्था को क्या करना है? टिकाना। तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, पर वो ये देखना पड़ेगा कि इसमें से प्ले आवाज़ आएगा या उसमें से आएगा। मेरे को पता है उसमें से आएगा, ऐसे वो देखना पड़ेगा। कर्म का अस्तित्व क्यों है? पहला कारण, समाज की व्यवस्था को नहीं समझे। अच्छा, माइक ही तैयार किया। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, देखेंगे। मेरे को ऊपर दे दीजिए, यहाँ से होता तो मैं यहाँ करूँगा, नहीं तो फिर किसी को वहाँ से पकड़ना पड़ेगा। आएगा तब बताऊँगा मैं। हाँ बराबर। तो कर्म का अस्तित्व क्यों है? ये भगवान ने कर्म का नियम क्यों बनाया है? पहला कारण, समाज की व्यवस्था को टिकाने के लिए। लॉ और ऑर्डर को मतलब समाज में व्यवस्था टिकाना, लॉ और ऑर्डर चाहिए। दूसरा, अच्छे बुरे में भेद करने के लिए। किस में भेद करने के लिए? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इनका भेद करने के लिए कर्म का सिद्धांत बनाया गया। और तीसरा है शुद्धिकरण करने के लिए, हमारे हृदय की शुद्धिकरण करने के लिए। जैसे एक पिता का कर्तव्य है पुत्र को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, विवाह करना, उसको सेट करके रखना, ये उसका कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य कर्म करने से पिता का हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है। पिता नहीं करेगा तो ऐसा नहीं बेटा छोटा ही रहेगा, 4 कुमार की तरह, ऐसा नहीं है।
वो बड़ा होगा, उसकी विवाह होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पिता वो कर्तव्य कर्म करेगा तो उसका हृदय का क्या होगा? शुद्धिकरण। तो ये कर्म का सिद्धांत इसलिए बनाया है हमारे हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए। कितने कारण हो गए कर्म का अस्तित्व के? 3 कारण। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अच्छे बुरे में भेद करने के लिए, और हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए। अच्छा, ये लो हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानकारक? ये जो लो है, ये कर्म का सिद्धांत है या किसी प्रकार के नियम है, जो भी नियम बनाए, समाज के नियम है, सोसाइटी के नियम है, देश के नियम है और प्रकृति के नियम है। तो ये नियम हमारे लिए नुकसानकारक है या लाभदायक है? लाभदायक है। लेकिन आपको पता है कि मनुष्य को नियम अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते नहीं ये नियम। ये प्रैक्टिकली कहां देखा जाता है पता है? लोगों को नियम अच्छे नहीं लगते हैं, उसका प्रैक्टिकली सैंपल देखना तो कहां देखा जाता है? ट्रैफिक में। लोग कहीं से कहीं घुस जाते हैं, क्या करते हैं? आज हमारे थे ट्रैफिक जाम था, क्यों? रॉन्ग साइड से लोग आ रहे इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया। अरे पीसी प्रॉब्लम हो गया मेरा, अब इसकी आयुषी पूरी हो गई है, दूसरी बार शट डाउन हुआ है। देखो ना, मेरे ख्याल से गर्म हो गया, हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझ रहे नियम हमारे लिए अच्छा है या बुरा, ये समझ रहे हैं। तो सबसे पहले नियम हमारे लिए अच्छा है, नहीं संदेह, लेकिन हमको नियम पालन करना अच्छा लगता नहीं है। हम ट्रैफिक में भी क्या है, छूट से घूमना चाहते हैं। धर्म में भी ऐसे धर्म में ज़्यादा जाना चाहते हैं जहाँ नियम ना हो। यह संख्या कम क्यों है? नियम ज़्यादा इसलिए। क्या नियम है? माला करना है, नशा नहीं करना है, अर्थात दमन नहीं जाना है और व्यभिचार नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, सुबह उठना है, यार बहुत सारे नियम है यार। ये बापू की कथा में तो कोई नियम नहीं है, जाओ यार सब कुछ। एक एग्जाम्पल, तो जहाँ नियम नहीं है वहाँ भीड़ ज़्यादा मिलेगी आपको, जहाँ नियम है कम भीड़ मिली। तो ये एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि सामान्य लोगों को नियम अच्छे नहीं लगते, ट्रैफिक के हो या धर्म के हो, नियम उनको अच्छे नहीं लगते, ये सामान्य देखा जाता है। लेकिन नियम से हमारा क्या होता है? फायदा होता है। मान लो यहाँ से बॉम्बे जाना है, 2 रोड है, कितने रोड है? एक रोड पर ट्रैफिक लाइट का सिस्टम है और एक पर ट्रैफिक लाइट का सिस्टम नहीं है। कौन से मार्ग से आप जल्दी पहुंचेंगे बॉम्बे? लाइट वाले। लेकिन वहाँ तो जहाँ मतलब रुकना पड़ता है ना, क्या करना पड़ता है? जहाँ जहाँ सिग्नल आता है रुकना पड़ेगा, तो जल्दी कैसे पहुँचेंगे? वहाँ तो खुला है, पहुँच गए, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो उसमें क्या होता है, एक बार मैं श्रीरंगम जा रहा था, श्रीरंगम मतलब सिलीगुड़ी नहीं, सॉरी, टीचिनापल्ली से श्रीरंगम पास में, बेंगलोर से बाई रोड जा रहा था। एक सब्जी की ट्रक पलटी मार दिया, मेरे जाने के ना उस साइड में पलटी मारा। मैं इधर जा रहा था और उस साइड में रिटे में पलटी मारा। हुआ क्या, लोग रॉन्ग साइड में 3 ट्रैक में आ गए। कौन से साइड में? रॉन्ग साइड में 3 ट्रैक में। जो गाड़ी जा रही है उसके पास में आ गए। और देखो ये ट्रक वाले क्या होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं। तो मेरे सामने आया, खड़ी करके बंद करके बैठ गया, जा नहीं जाने दूंगा, जा भाई। ऐसा देखा जाता है। एक बार मुझे याद है, टोटा गोपीनाथ वापी से एक भक्त है हमारे, तो मुझे लेके जा रहे थे, हम लोग उधर से आ रहे, दमन वाले रोड से इधर आ रहे थे, हम रॉन्ग साइड में थे। और एक ओवरलोड गाड़ी थी। ओवरलोड मतलब, ओवरलोड समझते हैं किसको बोलते हैं? ओवरलोड मतलब ना ओवरलोड मतलब ये ओवरलोड वाला सामने आ गया है, महाराज रॉन्ग साइड में क्यों आया? नहीं जाने दूंगा, आगे खड़ा हो गया। हम रिवर्स में घूम के दूसरी जगह। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं।
5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रैफिक जाम हो गया। कितना किलोमीटर उसकी बात कर रहा हूँ मैं, टीची नंबली की, अरे हाँ टीची नंबली की। फिर पुलिस आई, सबको लाइन किया और निकाला। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ सिस्टम है वहाँ हम जल्दी पहुँचेंगे। क्या पहुँचेंगे? तो इसलिए नियम हमारे लाभदायक है। भले ही नियम हमको अच्छे नहीं लगे, लेकिन नियम से हमारा क्या होता है? भला होता है। डॉक्टर हमको नियम बताते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन डॉक्टर के नियम पालने से हम क्या होंगे? ठीक होंगे। क्या होंगे? ठीक होंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक नियमों का पालन करने से हम क्या होंगे? ठीक होंगे। भले ही हमको अच्छे नहीं लगे, माला अच्छी नहीं लगे, पढ़ाई करना अच्छी नहीं लगे, हर शनिवार को आना अच्छा नहीं लगे, लेकिन उससे हमारा क्या होगा? हित होगा। क्या होगा? हाँ, इसलिए नियम हमारे लिए लाभदायक है, भले ही हमको अच्छे नहीं लगे। वो पालन करने से धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। क्या इस कंप्यूटर का आयु से पूरा हो गया है, लेकिन उसको चलाना 1 महीना ही है। उसके बाद कहाँ गया भाई? ओके, नेक्स्ट, सॉरी। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्म के नियम की समझ। इवन न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन स्टेज, एवरी एक्शन हैज इन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की सामने क्या है? प्रतिक्रिया है। तो जैसे बॉल ऐसे ऐसे मारते हैं, तो जितने फोर्स में वो गया है उतना ही फोर्स में टकरा के क्या आएगा? वापस आएगा। तो ऐसे ही हम जो भी क्रिया करते हैं उसका एक रिएक्शन बनता है सूक्ष्म दृष्टिकोण से। तो ये न्यूटन ने ये नियम ढूंढा है, बनाया नहीं है। क्या किया है? बनाया किसने? भगवान ने बनाया। जैसे न्यूटन ने वो ग्रेविटी का लॉ ढूंढा ना, कैसे ढूंढा पता है किसी को? हाँ, एक दिन वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, धड़ाक धड़ गिरा, ये ऊपर से नीचे ही क्यों आया? वो नियम ढूंढा उसने। ये न्यूटन के नियम ढूंढने से पहले एप्पल ऊपर से नीचे ही आते थे। ऐसा नहीं है कि उसके ढूंढने से बाद में आए, पहले भी एप्पल नीचे पड़ते थे, लेकिन उसको लाइट हो गया, अरे ये नीचे आया, इसका कोई कारण होना चाहिए, और फिर उन्होंने नियम बताया। ओ, लेकिन शास्त्रों में नियम पहले से ही लिखा है, ग्रेविटी का नियम। तो ये जो कर्म का सिद्धांत तो पहले ही बताया, एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन वैज्ञानिक इस तरह से ढूंढते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, शास्त्र को मानते नहीं, बुद्धि कम है इसलिए। कर्म की परिभाषा, कर्म इस प्रवृत्ति, कर्म की परिभाषा समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। कर्म के नियम के प्राथमिक कर्म के प्राथमिक नियम, हम जो कुछ करते हैं सोचते हैं उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं, इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से हमको क्या लेना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हम कैसे जान सकते हैं कि कर्म का नियम काम कर रहा है, मतलब एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है? जैसे कंप्यूटर में होता है ना, एंटीवायरस एक्टिव है और इनएक्टिव है। एक्टिव है तो आपको कैसे पता लगेगा? कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस एक्टिव है, आपको कैसे पता लगेगा? पेन ड्राइव रखो, तुरंत क्या करेगा? स्कैन करेगा। क्या करेगा? ट्रर बता देगा इसमें कोई वायरस नहीं है, या पकड़ लेगा इसमें वायरस है। इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव। ऐसे हम कैसे जान सकते हैं कि भौतिक जगत में ये कर्म का नियम एक्टिव है, अभी काम कर रहा है? तो हम इस जगत के अंदर क्या देखते हैं? वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर ईच वन ऑफ अस इज ए यूनिक। अपने आप में एक विविधता है। क्या है ये विविधता? साबित करती है कि कर्म का सिद्धांत क्या करता है? काम करता है। जैसे कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है, कोई अपाहिज है, कोई धनवान है तो कोई गरीब है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है। ये जो वेराइटीज है ये साबित करती है कि कर्म का सिद्धांत क्या करता है? काम करता है। तो कौन निश्चित करता है? ये सब हम पसंद करते हैं या हम निश्चित करते हैं? क्या डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, हम चॉइस करते हैं, बराबर। और क्या चॉइस करते हैं हम लोग? नौकरी, टाटा बिरला में करूंगा, रिलायंस में करूंगा, किस में करूंगा? इसमें करूंगा। हम क्या चॉइस करते हैं? जीवन साथी। एक लड़का मुझे बोले, लड़का मिला मुझे, पर मैंने 500 लड़कियां देखी फिर भी पसंद नहीं आई है। मैं बोला स्वर्ग में जाना पड़ेगा यार।
और 500 देखने के बाद भी बेचारी टिकती तो बहुत कम शादियाँ है। जो भी है, हम जीवन साथी पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? कार। कौन सी लेंगे? टाटा की लेंगे या किसकी लेंगे? और क्या पसंद करते हैं? घर कैसा होना चाहिए हैं? हम पसंद नहीं करते अथवा हम निर्णय नहीं करते हैं या हम चॉइस नहीं करते क्या टाटा बिरला के घर ही जन्म होगा? नहीं चलेगा, आपकी चॉइस नहीं चलेगी। और क्या चॉइस नहीं चलेगी? ऐश्वर्या राय जैसा ही फेस होगा, नहीं, चॉइस नहीं आपकी, चेहरे की चॉइस नहीं है। और क्या? न्यूटन आइंस्टाइन जैसी बुद्धि होनी चाहिए, नई चॉइस चलेगी। तो ये कौन निर्णय करता है? ऐसे लोग कौन पसंद करता है? किस आधार पर? क्या ये सब ऑटोमेटिक होता है? किस प्रकार हमारा जन्म, सुंदरता, बुद्धि, सहसा उत्पन्न घटनाएं हो सकती है? तो कर्म का सिद्धांत, इसके बारे में भागवत में एक श्लोक है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उत्पत्ते स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसो रत किरण पुंसो रेत कर्ण आश्रय। तो कर्म का सिद्धांत काम, कर्मणा देव नेत्रेण, देव मीन्स परमात्मा, देव मीन्स कोई देवता नहीं, देव मीन्स परमात्मा। कर्मणा देव नेत्रेण, हमारे कर्मों को परमात्मा देखते हैं, उनके अनुरूप हमारा ये सब बुद्धि, शरीर, ये वो सब होता है। विविध प्रकार के कर्म है। कर्म मतलब शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सत्कर्म। शास्त्र में लिखा ये करना है, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, उसको सत्कर्म कहते हैं। फिर विकर्म, शास्त्रीय आदेश के विरुद्ध पाप कर्म। भाई शास्त्र में लिखा किसी की हत्या नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, परिस्थिति संग नहीं करना है, नशा नहीं करना है, इत्यादि ऐसे। अकर्म, जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी प्रत्याघात भुगतना नहीं पड़ता है, भक्ति योग में अंदर कर्म। किसके अंदर कर्म? जो व्यक्ति भक्ति योग में कर्म करता है उसको अकर्म कहा सकता है। अकर्म का कोई रिएक्शन नहीं आता है। जो एक्शन अकर्म के स्तर पर की जाती है उसका कोई रिएक्शन नहीं बता, कार्य होता है, रिएक्शन नहीं आता है। इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ, शायद जय गोविंदपुर दिया होगा भगवद गीता बेसिक कोर्स में, लेकिन आप भूल गए होंगे। भगवद गीता पर किसको फोटो है? और साथ में कौन है? अर्जुन है। आपको पता है कि अर्जुन ने करोड़ों करोड़ों लोगों को मारा। कितने लोगों को मारा? फल क्या हुआ? भगवद गीता के ऊपर फोटो आ गया। किसके साथ? भगवान के साथ फोटो पढ़ाना इतना आसान है क्या? हैं? लोग बॉम्बे जाते हैं, सोचते हैं यार बच्चन मिल जाए तो मैं फ़ोटो सेल्फी ले लूँ और फिर सबको भेजूंगा। मान लो बच्चन मिल भी गया, चलो आपने सेल्फी पाड़ दिया या गुजरात समाचार वाले को भेज दिया कि देखो मेरा आया फ़ोटो ऐसे, वो पेपर में आपका फ़ोटो आ गया और पेपर में देखा, दूसरे दिन पेपर कहाँ मिलेगा? भजिए की लारी पर मिलेगा। लोग उसमें भजिए खाएंगे, चटनी खाएंगे, देख गटर में डालेंगे, आपका फ़ोटो चला गया गटर में। कहाँ चला गया? 5000 साल से फ़ोटो भगवद गीता के ऊपर छपा हुआ है। फट जाता है तो हम ऐसे ऐसे करके रखते हैं और कवर में करके ऐसा रखते हैं उनसे रिस्पेक्ट के साथ। अर्जुन लोगों को मारने से विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में और भगवान के महान भक्त के रूप में विख्यात हो गया। क्यों? अकर्म किया था, कोई रिएक्शन नहीं आया अर्जुन। भगवान का महान भक्त और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, लोगों को मारने से उन्हें मारा है। लोगों को अकर्म किया, अपने लिए नहीं किया। उसको और समझेंगे। अब देखते हैं ऑडियो काम करता है कि नहीं। लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है यार कर्म का फल मिलता कब है? अभी हम भुगत रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ये कब मिलेगा, अभी कब मिलेगा, ऐसे बड़ा उत्सुकता होती है। तो जनरली 3-4 स्तर पर कर्म का फल मिलता है। कितने स्तर पर? तो एक पहला स्तर है इंस्टेंट फल। कार्ड डालो नोट आ जाएगी, एटीएम में कार्ड डालो तुरंत बाहर आ जाएगी नोट, आई इंस्टेंट रिजल्ट, डाला पटना नहीं बाहर आ जाएगी। एक वीडियो है इंस्टेंट रिजल्ट का, इसको ऑडियो के साथ ही समझने में मजा आएगा। देखते हैं ऑडियो किसे चलता है। अच्छा सॉरी, ये दूसरा है, ये है इंस्टेंट रिजल्ट का। इंस्टेंट रिजल्ट, इसको पकड़ो। क्या उसमें एक मिनट,
વોલ્યુમ ફૂલ હે ત્યાં સ્પીકર ત્યાં છે ના પાછળ છે पासर पैन बाजू से ऑडियो पीछे ऑडियो के साथ ही एक उसका मतलब क्या है समझ है पहले पता ही नहीं लगता है। एक मिनट इष्टंट लो ऑफ कर्म इष्टंट कर्म नहीं वो छोड़ दो ये समझ जाएंगे बुद्धिमान लोग हैं आप समझ गए ना उसको इष्टंट इधर थप्पड़ मारी 60 देर में 1 सेकंड में दूसरी आ गई चल भाई पकड़ ऐसा पूरा कुछ कर्म के फल होते हैं उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। किसी को थप्पड़ मारो तुरंत सामने आ जाएगी ऐसे। दूसरा यहाँ पर एक है लैपटॉप थीफ लैपटॉप चोरी करने वाले का एक है एक ये साधु लैपटॉप लेके जा रहा है हाथ में देखो ये लैपटॉप है एक चोर आके लेके गया भागा 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 और गाड़ी आई उसको उड़ा दिया वो पूरा हो गया बस तुरंत मार दिया। एक ऐसा भी है कई बार इंस्टेंट रिजल्ट है बराबर। दूसरा भी वीडियो है एक्चुअली मतलब उसमें क्या है जो उसका म्यूजिक और उसका समझ है ना उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी है। विलंबित कर्म किसी को चेक देते हैं क्लियर होता है थोड़ा समय लेता है ऐसा नहीं ऐसे चेक दिया ट्रुक पैसा वापस आ गया ऐसे। नारियल का उदाहरण दिया है पेड़ लगाते हैं कई साल लग जाते हैं आम का पेड़ कई साल लग जाता है इस तरह से डीले कर्म। अब इसको क्या म्यूजिक के साथ समझने से बड़ा समझ आएगा। इसको कहाँ है ढूंढो प्रभु वहाँ पर होगा उस साइड में। हाँ पकड़ में आया अभी। अब फिर से बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि एक बच्चा है क्या फैन से करो नहीं नहीं रहने दीजिए। अब ये बच्चे ने क्या किया है एक एग्जाम्पल एक मतलब हाथी के बच्चे को बुलाया आगे में खा और दिया नहीं खुद खा गया। तो ये देखो हाथी ने बच्चे ने माइंड रीड कर लिया देखना। अब ये बड़ा हो गया वही लड़का है अब वो हाथी जा रहा है देखो ए ले जा वो मार के चला गया। हाथी ने उसको स्कैन कर लिया फेस बहुत साल के बाद उसका बदला लिया। तुमने मेरे को चॉकलेट बताई थी खिलाई नहीं दे राम खिलाई ऐसे। पर इसको क्या है वो म्यूजिक के साथ समझने से सॉरी डीले कर्म यही है शायद हाँ बस यही है ठीक है। अब दूसरा वीडियो तो ऐसा ही है है नीचे उसको तो क्या है वो धृतराष्ट्र महाराज क्यों अंधे थे उनके 100 पुत्र क्यों मारे गए उसके बारे में प्रश्न किया भगवान कृष्ण से। जब पांडव वापस आते हैं और धृतराष्ट्र भीम की मूर्ति को तोड़ते हैं ना उसके बाद की घटना है। तो पांडव चले जाते हैं भगवान खड़े रहते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज के मन में प्रश्न चल रहा था। उन्होंने पूछा वासुदेव आप तो जानते हैं सब कुछ मैं अंधा क्यों हूँ 50 जन्म मुझे याद है कितने जन्म 50 जन्म में किसी को मैंने गाली नहीं दिया है सोई नहीं भोंका है मैं अंधा क्यों हूँ और मेरे 10,000 हाथी के जैसे जो बलवान पुत्र क्यों मारे गए। भगवान बोला मेरे पास तो करोड़ों जन्म का डेटा है। अब टैली अकाउंट में बैलेंस शीट कहाँ से निकालूँ बैलेंस शीट निकलती है ना 2021-22 की 23-24 की 25-26 की। भगवान ने कहा 100 जन्म पहले की मैं आपका बैलेंस शीट निकालता हूँ। आप 100 जन्म पहले भी राजा थे। अच्छा हाँ उनका फल है ये। वो लंबी कथा है एडवांस कोर्स में करूँगा। भगवद गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र महाराज क्यों अंधे थे। अच्छा तो मुझे ये 100 जन्म पहले इसका फल क्यों नहीं मिला आज डिले क्यों हुआ भाई इतना लंबा केस क्यों चला आपकी कोर्ट में। भाई कई बार क्या है कोर्ट में केस चलता है तो कारण होता है। तो उन्होंने पूछा भाई ये आपकी कोर्ट में इतना केस लंबा 100 जन्म तक क्यों खींचा गया भाई उसी जन्म मेरे को देना चाहिए। तो भगवान उसका जवाब दिया तो मैं उसका जवाब एडवांस कोर्स में दूंगा। मतलब
अभी वो समझ में नहीं आ गया, रिलेट नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ विलंबित कर्म, और वो जूनियन, बहुत ही जूनियन कारण के मतलब रीजन, एक जूनियन रीजन था जिसके कारण डिले हुआ। कई बार कोई कर्म का फल डिले होता है तो उसका बहुत जूनियन कारण होता है, वो भी उसमें चर्चा होगी इसलिए ऐसे। सामूहिक कर्म, कैसे कर्म है? व्यक्तिगत का कई बार सामूहिक रूप से लोग मर जाते हैं। पिछले जन्म के अनुसार उन्होंने साथ में मिलकर गलत कर्म किया है, इस जन्म में एक व्यक्ति अमेरिका में जन्मा है, एक इंडिया में जन्मा है, भगवान ऐसा सेटिंग करे कि दोनों साथ में ही मरेंगे। भगवान का सेटिंग है, परफेक्ट सेटिंग, वर्ल्ड के कोई कोने में वो साथ में ही मरेंगे। इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको। हमारे एक भक्त थे गौरिंदु दास, उनके बड़े भाई थे, बॉम्बे में रहते थे। ये बहुत साल पहले की बात है, 2004 या 3 की बात है या 2 की बात है। बॉम्बे पता है लोकल ट्रेन में एक बार बम ब्लास्ट हुआ था बहुत समय पहले, फर्स्ट क्लास के डब्बे में, उस समय की घटना है। तो वो एक कंपनी में क्लास 1 ऑफिसर थे, कार उनको लेने आती थी जाती थी। एक दिन उन्होंने इच्छा किया आज मैं ट्रेन में जाऊंगा, और वो भी फर्स्ट क्लास के डब्बे में, उसी डब्बे में बम ब्लास्ट हुआ, चले गए। जिंदगी में कभी ट्रेन में नहीं गए, उसी दिन गए। परमात्मा ने उसको खींच लिया, तेरी मौत बेटा यहां लिखी है। हमारे गुजरात के प्रमुख जसोमती नबू बता रहे थे, अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बहुत साल पहले वो यूएसए जा रहे थे, तो फ्लाइट की रेगुलर टाइम से 2 घंटा एडवांस में चले मंदिर से। मंदिर तो सैटेलाइट और एयरपोर्ट बहुत दूर है इस कोने में, 2 घंटा एडवांस में। तो अभी ट्रैफिक में इतने फंस गए, लाख प्रयास किया, उन्होंने गाड़ी बदल दिया, ये बदल दिया, तो अभी टाइम पहुंचने, फ्लाइट उड़ गई। उसके बाद फ्लाइट क्रैश हो गई। यस, तो भगवान उसको बचाना चाहते थे, कैसे भी करके उनको फंसा दिया। और हम देखते कई बार कि हम इसमें जाने वाले थे, नहीं गए, और वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार नहीं जाने वाला होता है, वो उसमें चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सब कर्म का सेटिंग। तो सामूहिक रूप से लोग मरते हैं तो सामूहिक रूप से पाप किया होगा, व्यक्तिगत रूप से मरते हैं व्यक्तिगत पाप किया, सब परमात्मा का सेटिंग चलता है ऐसे। इसमें एक वीडियो है, लेकिन अब बिना ऑडियो के समझना पड़ेगा। एक पाप से दूसरा पाप कैसे होता है और पाप का फल कैसे मिलता है टेक्निकली। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। क्या श्लोक है पूरा भूल गया मैं। कूटम बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध, हाँ याद नहीं, भूल गया। तो उसको मैंने शब्दों में अलग अलग किया है। अविद्या, उसके बाद बीज, पाप, अपरारब्ध, प्राप्त और पाप का फल, ये स्तर है। पाप के फल मिलने, पाप कर्म करने के और पाप के फल मिलने के स्तर बताए। पहला अविद्या, व्यक्ति जो भी पाप कर्म करता है उसका मूल कारण क्या है? अविद्या, ज्ञान नहीं हमें। कई बार हम इस्कॉन में सत्संग जुड़ते हैं तो बोलते हैं अरे यार पहले तो मैं कितना खराब कर्म करता था ऐसे, तो अभी ज्ञान हो गया इसलिए हम लोग उसमें से निकल गए। तो हमारा मूल पाप कर्म का कारण क्या है? अज्ञान। क्या है? अज्ञान से हमारे हृदय में एक पाप का बीज आता है। बीज मतलब क्या है? सीड के रूप में, मतलब बीज के रूप में। बीज जमीन में पानी डालते हैं तो ही अंकुरित होगा, नहीं तो नहीं होता। और बीज को अंकुरित होने के लिए उसको पानी चाहिए। ऐसे ही हमारे हृदय में पाप करने का जो बीज है उसको अंकुरित होने के लिए मौका चाहिए। उसका एक उदाहरण दूँ, हम ट्रेन में शांति से जाते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, और मेरे को नींद आई और पड़ोस वाले के ऊपर गिरा, हट! पड़ोस वाला गुस्सा करता है। गुस्सा था नहीं, मेरे को इसके ऊपर गिरने से अंदर से गुस्सा क्या आया? बाहर आया। बराबर, एक एग्जाम्पल। दूसरा, हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, हमारा इरादा नहीं होता बैंक को लूटेंगे, लेकिन लॉक खुला देखा। क्या देखा? तो अंदर जो पाप का बीज पड़ा है वो क्या हो गया? बाहर आ गया, बैंक लूट। ऐसे तो ये बीज का रूप सेकंड। बीज के बाद क्या होता है? व्यक्ति पाप करता है। क्या करता है? हाँ, और पाप करने के बाद उसका एक फल बन जाता है, लेकिन वो फल पकता नहीं है। और उसके बाद फल पकता है, उसको प्राप्त करते हैं और फिर उसको सजा मिलती है, उसको पाप फल कहते हैं। ये स्तर बताए पद्म पुराण के अंदर। अब एक चीज़ ध्यान देखना, यहाँ एक मैंने एक एरो किया, देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। हाँ ठीक है ना। मूल अविद्या से पाप हुआ, पाप से बीज बना, बीज से अविद्या से पाप करने का बीज, टेंडेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, सिंपल टेंडेंसी। बीजम, बीज पाप अप्रारब्ध,
अब ये मान लो मैंने इसको भी दूसरी भाषा में समझाऊं मैं आपको, बहुत टेक्निकल भाषा है। मैंने एक पाप किया, उसका फल दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो सजा के रूप में और एक दूसरा पाप करने की प्रेरणा के रूप में। इसलिए यहाँ देखना आपने यह लिखा कूटम, मतलब पाप करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। मैंने एक बार चोरी किया तो वो चोरी किया, उसका फल तो मुझे एक साइड में चला गया। दूसरी जगह मुझे वो पाप चोरी करने से दूसरी चोरी करने की क्या हो गई, इच्छा। उसको सिंफुल टेंडेंसी कहते हैं, वृत्ति, पाप करने की वृत्ति। पाप करने की वृत्ति जो होती है फिर बीज में मिल जाती है, फिर वो बीज अंकुरित होता, पाप करता है। ऐसे ऐसे मिलती है, ऐसे ऐसे मिलती रहती है, ऐसे मिलती रहती है, और ये चक्कर चलता ही रहता है। पाप करो, पाप का बीज बढ़ता रहता है, फिर अलग अलग पाप बड़े 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 ऐसे बढ़ते जाते हैं, और एक साइड में रिएक्शन बनते हैं। ऐसे एक वीडियो है, उसमें यह समझाया जाएगा कि एक पाप से दूसरा पाप कैसे होता है, और टेक्निकली पाप का फल कैसे मिलता है। किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें पाप का फल कैसे काम करता है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसमें पाप का फल कैसे काम करेगा। अगर ये ऑडियो होता तो बहुत ज़बरदस्त समझने में, मतलब उसको अच्छा सहायता रहती। चल भाई प्ले हो जा। हाँ आया नहीं, आया, यस। इसकी भी उम्र पूरी हो गई लग रहा है। और इसको आवाज़ के साथ होता तो। अब इसको समझना है, ध्यान देखिए। एक ये आया, क्या किया उसने, अरे भाई हाँ, अब उसको ध्यान से देखिए, सॉरी सुन रहे हो। एनीवे अब इसको चर्चा करने का नहीं, समय पूरा हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा। अभी ये व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, क्या चला रहा है। अब ये गैरेज में आया, क्या किया उसने, क्या किया उसने, ले मार, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया। और दरवाज़ा तोड़ने से ये पाप का फल बना, इसको पाप का फल समझिए उसको। ये गया और इसके ऊपर बैठ गया, देखा, और आगे पाप का फल था उसके साथ, दोनों मिल गए। मतलब एक पाप से दूसरा पाप कैसे होता है, उसकी मैं एक टेक्निकल वीडियो है। ऐसे पूरा कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मैसेज देगा। एक कर्म के सिद्धांत को समझने में बड़ी क्या होगी, आसानी होगी इसलिए ऐसे। अब ध्यान रखना इसको। ये क्या करेगा, उस जीवड़े को मारेगा, उसका पैर गंदा होगा। क्या किया देखा आपने, क्या कर रहा है, नहीं समझ पाया क्या किया। जब व्यक्ति पाप करता है तो उसके आंख के क्या आ जाती है, पट्टी आ जाती है। आप देखना, इसको ध्यान से देखनी है, फिर से ध्यान से देखिए। इसमें दो उदाहरण दूंगा मैं। देखो ए आ, क्या किया, हाँ, आंख के ऊपर पट्टी लगा दी, इसलिए ये गंदगी पड़ी, उसको दिखा नहीं। और वो जीव था, ये जीवड़ा जो भी सुअर है, उसको जोड़े, उसे लात मारी जा, और उसके ऊपर पाप का फल बैठ गया। देखा ना, जब व्यक्ति मरना होता है, एक्सीडेंट होता है ना, भगवान उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। उसका एग्जाम्पल देखना है। मैं इसको हर 15 दिन में एग्जाम्पल देखता हूँ। कितने दिन में, भरूच में आप जाडेश्वर चौकड़ी क्रॉस करेंगे तो ट्रकों का अलग रोड है और कार का दूसरा ब्रिज है, जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए उसमें खाली कार अलाउ है। 2 स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं, 3 बैरिकेडिंग लगाया हुआ है ऊपर रेडियम के साथ। क्या लगाया, फिर भी ट्रक वाला हर 15 दिन में उसके रेडियम के ऊपर ठोक देता है। वो सोचता है रास्ता खुला है, इधर ट्रैफिक रहता, बड़ा तोड़ देता, हर 15 दिन में तोड़ता है। कितने दिन में, मैं रात को आता हूँ लेक्चर देते, वो सब पुलिस वाले खड़े रहते, क्या हुआ, गाड़ी रुक गया। 2 स्पीड ब्रेकर पहले, और हर 50-50 मीटर पे रेडियम लगा के बैरिकेडिंग किया हुआ है, उसको ट्रक वाला तोड़ देता है, आंख बंद हो जाती है उसकी। दूसरा मेरा एग्जाम्पल, एक मैं पहले बहुत समय पहले मोडासा जाता था लेक्चर देने के लिए। तो मोडासा में
ट्रेन की फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए मैं बाई रोड जाता था कार लेके। तो मैंने एक बार फंटी गाड़ी लिया, सेकंड हैंड एक फंटी लिया बहुत समय पहले, अभी नाम पे करवाई नहीं थी, और मैं पहले दिन लेके गया। वो उसने बोला जिसने लिया, वो महाराज नाम पर करे दे जो हो गए कहीं थी जैसे तो मने पकड़ से पुलिस है। मैं बड़ी सावधानी से चला के जा रहा था कि भाई नाम पे नहीं है। मोड़ा सा बाईपास में अंदर पहुंचा, 60-70 की स्पीड थी, ज़्यादा नहीं थी। एक ने लाइट मारी, दिखाई नहीं दिया, आगे बैलगाड़ी जा रही, तेज धड़ाम, वो बैल गुलाटी मार गया, पिक्चर में होता है ना ऐसे गुलाटी मार गया बैल और वो ऊपर वाला आदमी गुलाटी मार के, वो तो रेती थी उसमें लगी नहीं बेचारे को बहुत, और वो पुराना बैलगाड़ी था, उसको कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बैल को लगा ऐसे, थोड़ा उसको चोट लगी ऐसे। तो मैं हैरान था कि मैं इतना चौकन्ना होकर चला रहा था, स्पीड माप की थी, फिर भी ये बैलगाड़ी मेरे को दिखाई क्यों नहीं दी? क्योंकि भगवान ने आंख पे क्या मार दी? सब एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं, आप देखना, ये एक सिद्धांत है। जब व्यक्ति को मरना होता है तो भगवान उसको क्या करते हैं? आंख पे पट्टी मार देते हैं। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। ओके, फिर ये आगे चला। फिर क्या करेगा? ये भिखारी है तो उसको क्या देना चाहिए? ठीक है, 1 रुपया दाल देना चाहिए, जो भी है। उसने क्या किया? नहीं देखा आपने? ये वीडियो क्या है? हाँ, थूका। ध्यान से समझ, देखो ये कटोरा फैला, इसने क्या किया? थूक दिया इसने क्या हुआ? इसका पाप उसको लग गया। ऐसे एक थीम के अनुसार समझा रहे हैं ऐसे। अब ये गया मेरे ख्याल एटीएम है या कुछ चीज़ों का लेने का, ये अंदर चला गया। अब एटीएम चलेगा नहीं वो अंदर जाने के कारण। ये उसको कर रहा है, धक्का मार रहा है, नहीं चला है बटन। अब क्या करेगा? इसको तोड़ देगा, ले जा तोड़ मार, पूरा करना। ऐसे कर दिया ऐसे उसका भी पाप लगा। अलग अलग ऐसे थीम बता रहे हैं कि उसको ऐसे अलग अलग पाप लगे ऐसे। फिर क्या हुआ? ये स्टोर में गया, हाँ, शाम तक जॉब किया, घड़ी घूमी, शाम को 5 बज गए और निकला। देखो ये सब पाप उसके पीछे जाया, देखा? देखो सब सिर पे बैठ गए। अब ध्यान रखना, ये बिना काम के इस जीवड़े को मारेगा। ये देखो आया, ये ले जा हैं। हम लोग मच्छर को कैसे मारते हैं? वो ले आते हैं पाट 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 पाट। अगले जन्म में मच्छर आपको मारेंगे, पाट 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 पाट। जा, एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन। मच्छर को नहीं मारना चाहिए। बोलो वो काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मच्छरदानी लगाओ। एनीवे, अब ये ध्यान रखना है, ये सब पाप के फल है। अब ये एक्सीडेंट की व्यवस्था करेंगे कि एक्सीडेंट कैसे होगा। हाँ, उसको ध्यान से समझना। आगे ये बैठ गया। अब ये लास्ट वाला जो जीवड़ा मरा था, उसका पाप का फल अभी पका नहीं है उसके लिए। देखो पीछे है, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, उसको दौड़ रहा है, ये पीछा कर रहा है पाप का कर्म उसका। देखो ये जा रहा है ना, देखो हैं। अब ये लोग प्लानिंग करें कि इसका एक्सीडेंट कैसे कराए। देखना, ध्यान रखना, इसका एक्सीडेंट कैसे कराए। देखो बहुत बुद्धि लगाएंगे। क्या किया मालूम है? ब्रेक का वायर तोड़ दिया, चला गया, ऊपर आ गया। देखो हाँ, अब देखना आगे क्या होता है। ओ ब्रेक मारी ब्रेक, रेलिंग तोड़ के ये खड्डे में गिरने के लिए तैयार है। अब ये लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी वो लास्ट वाला कर्म का फल पका नहीं है। लास्ट वाला मैंने बहुत जीवड़ा, वो आया जो आया। जब तक वो नहीं आएगा ये नहीं गिरेगी। ये देखो बहुत प्रयास करे, देखा? देखो बहुत प्रयास करे। ये लास्ट वाला आया, ये खड़ा है, ये अभी तक का मारेगा। ये जा भाई, देख खड्डे में गिर गया। ये ऐसा काम करता है। मतलब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं, ये चले गए, हम देखते हैं कि व्यक्ति गाड़ी ऐसे लटकता नहीं, बच जाता है। मतलब कुछ उसका पाप है जो उसका फल पका नहीं है, वो पकेगा तो मर जाएंगे। ये एक थीम ऐसी, मतलब इस तरह से। मतलब इसमें वीडियो में 2 चीज़ समय, एक पाप से दूसरा पाप कैसे होता है? आंख बंद कर देते हैं, ऐसे प्रेरणा मिलती है उसको आंख बंद करने। और पाप का फल टेक्निकली कैसे मिलता है? ऐसे उसको अलग अलग स्तर पर मिलता है। ओके, अब एक प्रश्न हो सकता है,
पूर्व जीवन में किए गए पाप कर्म के लिए सजा अभी क्यों? मतलब इस शरीर में मैंने पाप किया, ये शरीर तो जल के भस्म हो गया, मेरे को नया शरीर मिलेगा, उसमें मैंने पाप किया नहीं, उस शरीर को पीड़ा क्यों, सजा क्यों मिलती है? ये प्रश्न बुद्धिमान व्यक्ति के मन में आता कि नहीं आता? भाई मैंने इस जन्म में किसी का मर्डर किया, ये तो शरीर मर गया, राख हो गई, बस पूरा हो गया, तो अगले जन्म में मुझे उसका पनिशमेंट क्यों मिलेगा? कर्म की सिद्धांत चाहिए, लेकिन शरीर को मिलना चाहिए ना यार, अगले जन्म में क्यों मिलेंगे? आत्मा तो पाप कर्म करता नहीं है, आत्मा दी शरीर चेंज करते तो मेरा प्रश्न तो वही है भाई, इस शरीर ने पीड़ा किया तो इसी को पनिशमेंट मिला, जिसमें मैंने गलत कर्म किया नहीं उस शरीर को पीड़ा क्यों मिल रही है? बराबर, उस शरीर को पीड़ा क्यों मिल रही है? इसी शरीर को मिलनी चाहिए ना, मतलब एक ही जन्म में पाप कर्म पूरा कर देना चाहिए, एक ये भी सिद्धांत है। तो ये सेम प्रश्न राजा प्राचीन बही ने नारद जी से पूछा भागवत के चौथे स्कंद में। नारद जी ने ये समझाया कि पहले तो ये समझना है कि पाप कर्म करता कौन है। ये शरीर जड़ है, ये पाप कर्म नहीं करता है। आत्मा पाप पुण्य से परे, सुख दुख से परे। तो पाप कौन कराता है, सजा कौन भुगतता है? व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है, किसके कारण करता है, बताए कोई बताएगा? हमारी पाप कर्म का जो प्रेरणा है वो कौन है? मन। मेरे को एक गाड़ी अच्छी लगी, अच्छा बुरा लगना ये किसका स्वभाव बताए? मन का स्वभाव है। अरे यार प्रसाद बहुत अच्छा है, ये मन ने आस्वादन किया। जब तक हम बद्ध अवस्था में, तब मुक्त अवस्था में आदमी, अरे यार इसने मेरे को गाली दे दिया, ये सब अच्छा बुरा का आस्वादन, ठंडी गर्मी सर्दी, ये सब का आस्वादन कौन करता है? मन करता है। तो मन को अच्छा लगा, गाड़ी लाने का पैसा नहीं है तो चोरी किया, तो मन ने प्रेरणा दिया चोरी कर, इस तरह से। तो पाप मन ने किया है, तो पनिशमेंट किसको मिलती है? मन को मिलती है। अगले जन्म मन सेम रहेगा। हमको कोई मारता है ना तो पीड़ा किसको होती है? मन को होती है। कोई गाली गलौज करेगा, ये सब मन को लगेगा। तो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का, उसको पीड़ा होती है। और भगवान ऐसा सेटिंग किया है कि इस शरीर को मारने से वो मन को पीड़ा होती है। मेरा भले शरीर अगला जन्म का है, लेकिन मेरा मन बुद्धि अहंकार सेम है। जब तक हम मुक्त अवस्था में नहीं जाएंगे तब मन बुद्धि अहंकार सेम रहेगा करोड़ों जन्म तक, और वो जो पीड़ा उसको मिलती है। ऐसा नारद मुनि ने समझाया। दूसरा है कि पाप कर्म में डिले क्यों होता है, तो एक लॉजिकली बताया, जैसे पुस्तकों का ऐसा पड़ा है ठेला है, तो एक का धक्का लगेगा तो घूमते 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 आएगा, ऐसे टाइम लगेगा। तो कई बार ये पाप कर्म का फल पकने में क्या लगता है? समय लगता है। कई बार लोग तर्क करते हैं, प्रभु जी मैं तो कर्म के नियमों से अनजान था। जैसे यहाँ पर है प्रथम कक्षा का दर्जा, प्रथम वर्ग, फर्स्ट क्लास का डब्बा। आप लोग फर्स्ट क्लास, हम लोग फर्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ गए, टीसी आया, ए भाई फर्स्ट क्लास का डब्बा। ओ सर आई एम वेरी इनोसेंट, मुझे पता ही नहीं है फर्स्ट क्लास का डब्बा। अच्छा कोई बात, इनोसेंट के अंदर दंड भर दो। किसके अंदर भर दो? इनोसेंट के अंदर भर दो। एक बार मैं मोड़ा सा था, ये दंड क्यों बनाया? दंड इसलिए बनाया कि हम गुनाह ना करें, और दंड मिलने पर हम पूरा जीवन याद रहेगा। तो मोडासा में क्या है, मैं मालसर रोड पर रहता था, वहाँ से बस स्टैंड हालांकि बाई कार 7 मिनट, कोई ट्रैफिक नहीं है, सुबह 5 बजे बस थी। और जैसे वो प्रभु जी हो सीधा बेल्ट पहना, गाड़ी में बैठे बेल्ट पहना। ना प्रभु यहाँ जाना बेल्ट पहनने क्यों जरूर है? प्रभु जी अब गाड़ी में बैठते मुझे बेल्ट पे हाथ याद आता है। क्यों? 50,000 रुपये बेल्ट का दंड भरा है मैंने। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? 6 महीने ऑस्ट्रेलिया रहते, 6 महीने 50,000 रुपये। इंडिया का 50,000 हुआ, वहाँ का कम ऐसे। बोला बिना बेल्ट पीछे घुमा था, 50,000 रुपया दंड भराया। कितना? पूरा जिंदगी याद है। एक बेल्ट के लिए 50,000 बहुत ज़्यादा है ना। बोला जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ मेरा हाथ बेल्ट पे चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये दंड जो है ये व्यक्ति को सुधारता है। दूसरा, कोई व्यक्ति बोलता है मुझे पता नहीं है, तो भगवान 3 बार माफ़ करते हैं, उससे ज़्यादा माफ़ नहीं करते हैं। तो अज्ञानता जो है, बोलते हैं ना अज्ञानता है, वो क्या एक कहावत है भूल गया, अज्ञानता कानून के बहाने से छटकने का
नहीं, एक वाक्य था एक्चुअली से, जो भी है। दूसरा है, क्या पुण्य कर्मों से पाप कर्म धुल जाते हैं? एक दूसरा तर्क है। मान लो कोई व्यक्ति है, गंगा नदी में बह रहा है, बहुत 20-25 साल पहले उसने उसको बचा लिया एक व्यक्ति को, और अभी एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो उसको जज के सामने पेश किया गया। जज को कहेंगे, सर अभी मैंने मारा, 25 साल पहले एक गंगा में से बहते हुए को बचाया, हमारा हिसाब 0 बैलेंस, मुझे छोड़ दो। छोड़ देगा जज? नहीं छोड़ेगा। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक है, हम समझेंगे आगे, कि मैं जीव का पाप भी नहीं लेता हूँ, पुण्य नहीं लेता हूँ, दोनों उसको दे देता हूँ। पाप का फल, पुण्य का फल, दोनों को जीव को भुगतना पड़ता है। तो हमको पाप का भी फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन शास्त्र के अनुसार कुछ कर्मकांड है, कुछ पछतावा है जिसको करके व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन वो इस शर्त पर कि फिर पाप ना करें, नहीं कि पुण्य कर्म और पाप कर्म माइनस+ हो जाए, ऐसा नहीं। क्या सिर्फ पुण्य करना पर्याप्त नहीं है? लोग बोलते हैं मैं तो किसी बुरा नहीं करता हूँ, गाली नहीं देता हूँ, पुण्य कर्म करता हूँ, तो पुण्य कर्म करना पर्याप्त नहीं है, भक्ति करने की क्या जरूरत है? तो 2 कथाएं हैं, एक भागवतम की कथा है, एक महाभारत की कथा है, जिसमें यह समझाया जाएगा मात्र पुण्य करना पर्याप्त नहीं है। तो ये ऊंधा कौन लटका हुआ मनुष्य कौन है, और ये गिरगिट बना हुआ कौन है? ये इतने बड़े पुण्यशाली लोग थे, दोनों इतने बड़े नामचीन लोग थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, कैसे गिरगिट बने, ये मैं आवता शनिवार को बताऊंगा। हरे कृष्ण। मतलब आधा बाकी रहा हमारा कर्म का सिद्धांत। बहुत सारे कर्म के सिद्धांत के टॉपिक क्या है